नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कोरोना काल में लोगों के लिए मसीहा बनकर उभरे बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की मंशा पर लगातार सवाल उठ रहे थे। सोनू सूद जिस तरीके से लोगों की मदद कर रहे थे, लगातार उनका ये सेवा भाव कोरोना काल के वक्त देखने को मिला, लेकिन उनकी सियासी मंशा पर भी सवाल उठ रहे थे कि क्या सोनू सूद के इस सेवा भाव के पीछे कोई सियासी मंशा छिपी हुई है। और कहीं न कहीं अब ये साबित होता दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से सोनू सूद ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात की है, सवालों के घेरे में सोनू सूद आ चुके हैं। और आपको बता दें, जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू लगातार देश विरोधी बयान देते हैं, पाकिस्तान का गुणगान करते हैं, तो किस तरीके से सोनू सूद जो कि एक मसीहा के तौर पर हम सबके सामने आए, लेकिन अब इस देश विरोधी शख्स नवजोत सिंह सिद्धू से वो मुलाकात कर रहे हैं, तो लगातार सवाल इस मुलाकात पर भी उठ रहे हैं। लेकिन फिलहाल राजनीतिक मंशा भी साफ हो चुकी है, क्योंकि सोनू सूद की बहन मालविका सूद के साथ उन्होंने मोगा में नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात की है। और अब बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि सोनू सूद की बहन मालविका सूद जो है वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होगी, यानी कांग्रेस पार्टी को वो ज्वाइन करेंगी। ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। मोगा से उन्हें टिकट भी कांग्रेस पार्टी दे सकती है, ये भी बड़ी खबर सामने आ रही है। तो जैसे ही सोनू सूद की नवजोत सिंह सिद्धू के साथ मुलाकात की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें उनकी बहन मालविका सूद भी बैठी हुई है। जाहिर तौर पर वो कांग्रेस पार्टी में अब पंजाब में शामिल होंगी। और इस खबर के साथ ही पंजाब कांग्रेस के भीतर अब बवाल भी शुरू हो गया है। कहीं ना कहीं तमाम जो बड़े नेता हैं वो इसके विरोध में उतर आए हैं। और आपको बता दें, कांग्रेस की जो मौजूदा विधायक है पंजाब में हरजोत कमल, उन्होंने खुलकर इसका विरोध किया है। और अब बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि हरजोत कमल अब कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा भी दे सकती हैं और पंजाब लोक कांग्रेस या फिर बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इसके अलावा खबर ये भी है कि कई जो सरपंच हैं, कई जो काउंसलर हैं, वो भी अब कांग्रेस पार्टी से रिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि सोनू सूद की बहन मालविका सूद कांग्रेस पार्टी में न सिर्फ शामिल हो रही हैं, बल्कि मोगा से उन्हें टिकट भी मिल सकता है, मोगा से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। और यही सबसे बड़ी खबर है जो पंजाब कांग्रेस के भीतर कहीं ना कहीं अब कलह की एक बार फिर शुरुआत हो चुकी है। और कई बड़े नेता पंजाब कांग्रेस के अब कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं, जिसमें काउंसलर हैं, जिसमें सरपंच हैं और पंजाब कांग्रेस की मौजूदा विधायक हरजोत कमल भी शामिल है। तो जब से कोविड जो है वो देश में कहीं ना कहीं पैर पसारा है, तब से लगातार सोनू सूद जिस सेवा भाव से लोगों की मदद कर रहे हैं, जिस तरीके से पूरे लॉकडाउन में उन्होंने लोगों को उनके घर तक पहुंचाने का काम किया, लोगों के लिए दवाइयां मुहैया कराई, लोगों के लिए ट्रीटमेंट उन्होंने मुहैया करा है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके इस मदद पर लगातार सवाल ही उठे हैं कि क्या सोनू सूद ये अपने मन से कर रहे हैं या फिर इसके पीछे उनकी कोई और मंशा छिपी हुई है। और उसके बाद इस पूरे कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने मदद की, उस पर सवाल भी उठे। जिस तरीके से विदेशी फंडिंग का मामला सामने आया, तमाम जो चैरिटी फंड जो है वो सोनू सूद की ओर से इकट्ठा किए गए, वो भी लगातार सवालों के घेरे में रहे हैं, जांच के घेरे में रहे हैं। और आपको बता दें, पिछले साल सोनू सूद पर दरअसल 20 लाख रुपए के इनकम टैक्स चोरी के भी आरोप लगे थे। 15 सितंबर को लखनऊ में रेड भी हुई थी। इसके अलावा आपको बताते हैं, आयकर विभाग ने सोनू सूद पर विदेशों से चंदा इकट्ठा करने के दौरान FCRA के उल्लंघन के भी आरोप जो है वो उन पर लगे थे। तो सवालों के घेरे में लगातार वो रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं उनकी सियासी मंशा भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अब नवजोत सिंह सिद्धू से उन्होंने मुलाकात की है, खुद को वो जितने बड़े मसीहा के तौर पर दिखा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर वो उस शख्स से मुलाकात कर रहे हैं, उससे हाथ मिला रहे हैं जो लगातार
देश विरोधी गतिविधियों में कहीं ना कहीं शामिल रहा है। देश विरोधी जो लोग हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए जो लोग हैं, फिर चाहे वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान हो या फिर पाकिस्तान के जो जनरल बाजवा हैं वो हो, उनसे गले मिले हैं। नवजोत सिंह सिद्धू इमरान खान को बड़ा भाई बताते हैं, लेकिन सोनू सूद अब उनसे हाथ मिला रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। उनकी बहन अब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रही है और यही वजह है कि सवाल लगातार उठ रहे हैं। सोनू सूद ने पहले अपनी पूरी पीआर जो उनका है, उन्हें दरअसल मसीहा या हीरो बनाने के लिए उन्होंने लगा दिया और उसके बाद फिर चुनाव लड़ने के लिए अब अपने आप को या अपने परिवार के वो किसी सदस्य को आगे कर रहे हैं और इस तरीके से कांग्रेस पार्टी में उनकी बहन शामिल होने जा रही है, जिन्हें अब मोगा से टिकट भी मिल सकता है। उनकी बहन की ओर से ये कहा गया है कि दरअसल वो लोगों की मदद करना चाहती है, लेकिन लोगों की मदद क्या वो किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होकर ही करेगी, सवाल ये भी उठ रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि कोरोना काल के वक्त जब सोनू सूद की ओर से बसों की व्यवस्था की गई थी, यानी बस सेवा शुरू की गई थी, ठीक उसी वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से भी बस सेवा की शुरुआत जो है जो मजदूर थे उनके लिए की गई थी। तो क्या ये जो है ये सिर्फ एक सहयोग है या फिर इस तरीके से पूरी मिलीभगत करके, यानी विदेशों से फंडिंग आ रही थी और उसे इस तरीके से लगाया जा रहा था, इस तरीके से उसमें कमाई का जरिया खोजा जा रहा था? ये तमाम सवाल हैं जो फिलहाल उठ रहे हैं। ये तो साफ हो चुका है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को विदेशों से फंडिंग मिलती रही है, खासतौर पर बात अगर चीन और पाकिस्तान से की जाए, क्योंकि ये बार बार जो है वो कांग्रेस पार्टी बेनकाब हो रही है। और अब राहुल गांधी जिस तरीके से देश में हिंदू और हिंदुत्व का राग ला रहे हैं, देश के लोगों को वो हिंदू और हिंदुत्व में अंतर समझा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक एजेंडा जो है वो उनकी तरफ से चलाया जा रहा है। लेकिन अब राहुल गांधी के इस एजेंडे की पोल जो है वो दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के ट्वीट ने खोलकर रख दी है। इमरान खान की ओर से जो ट्वीट किए गए हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि राहुल गांधी आखिर देश में बैठकर किस स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। इमरान खान ने जो ट्वीट किए हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की ओर से, आपको बता दें, उन्होंने लिखा है कि बीजेपी मोदी सरकार की चरमपंथी विचारधारा के तहत भारत में सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों को हिंदुत्व समूह द्वारा बिना किसी दंड के निशाना बनाया गया है। मोदी सरकार को चरमपंथी एजेंडा हमारे क्षेत्र में शांति के लिए एक वास्तविक और वर्तमान खतरा है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी लिखा है कि भारत में अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से 200 मिलियन मुस्लिम समुदाय के नरसंहार के लिए दिसंबर में एक चरमपंथी हिंदुत्व शिखर सम्मेलन के आह्वान पर मोदी सरकार की निरंतर चुप्पी सवाल उठाती है कि क्या बीजेपी सरकार इस आह्वान का समर्थन करती है। ये सही समय है जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ध्यान दिया और कार्रवाई की, ये उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। और इस ट्वीट पर अब राहुल गांधी घिर चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इमरान खान भी अपने इस ट्वीट में वही राग अलाप रहे हैं जो राहुल गांधी की ओर से लगातार तमाम रैलियों में अलापा किया है। यही वजह है कि लोग अब ये कह रहे हैं कि आईएसआई, जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, उसका ये प्रोपेगेंडा का वीडियो शेयर कर इमरान खान की मदद कांग्रेस पार्टी कर रही है और इमरान खान हिंदुत्व बनाम हिंदुत्व टूल किट पर हिंदुओं को निशाना बनाकर कांग्रेस की मदद कर रहे हैं। आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान का, ये सवाल भी लगातार जो है वो अब सोशल मीडिया यूजर्स कांग्रेस पार्टी से पूछ रहे हैं कि जो इमरान खान बोलते हैं वही राहुल गांधी की सेम स्क्रिप्ट होती है, जो चीन बोलता है वही राहुल गांधी बोलते हैं। तो आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस पर जवाब अब कांग्रेस पार्टी दे, इस पर जवाब राहुल गांधी दे, प्रियंका गांधी वाड्रा दे, क्योंकि ये साफ तौर पर अब दिखाई दे रहा है, ये सबके सामने है कि किस तरीके से चीन और पाकिस्तान के जो एक प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ चल रहा है, कहीं ना कहीं उसका खुलकर समर्थन कांग्रेस पार्टी कर रही है और कांग्रेस पार्टी उस प्रोपेगेंडे को देश में आगे बढ़ाने का काम कर रही है।
देश में कहीं ना कहीं जहर घोलने का काम वो लगातार बखूबी तरीके से कर रही है। फिर चाहे वो जिस तरीके से हमने देखा किसान आंदोलन के वक्त रहा हो या फिर सीए के दौरान जो दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में दंगे भड़के उस दौरान रहा हो, किस तरीके से हिंदू और मुस्लिमों के बीच कहीं ना कहीं जहर घोलने का काम किया गया। इसके अलावा अब जिस तरीके से पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान के साथ खिलवाड़ हुआ है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगी है, जिसपे खालिस्तानी और पाकिस्तानियों के मंसूबे जो है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी के चलते कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन इन खालिस्तानियों का खुलेआम समर्थन जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये किसान हैं, ये प्रदर्शनकारी हैं, इन्हें खालिस्तानी आखिर क्यों कहा जा रहा है। तो ये तमाम बयान, ये तमाम चीजें और खुलकर जिस तरीके से इन तमाम प्रदर्शनकारियों का साथ दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के इस मसले पर राजनीति की जा रही है, बीजेपी पर पलटवार किया जा रहा है, ये तमाम चीजें बयां करने के लिए काफी है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी चीन और पाकिस्तान के एजेंडे पर काम कर रही है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी इटली में बैठकर अभी भी जिस तरीके के ट्वीट उनकी तरफ से किए जा रहे हैं वो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से राहुल गांधी कहीं ना कहीं वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए, अल्पसंख्यकों की वोट हासिल करने के लिए इस तरीके से देश में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। फिलहाल चाहे फिर सोनू सूद का कांग्रेस पार्टी की ओर रुख हो या फिर नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात हो, ये साफ तौर पर बयां करती है। लोग ये कह रहे हैं कि क्या सोनू सूद को चीन से फंडिंग आई है, क्या सोनू सूद को आईएसआई ने फंडिंग दी है। ये तमाम सोशल मीडिया यूजर्स अब सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि अगर सोनू सूद की इस सेवा भाव के पीछे कोई राजनीतिक मंशा है तो जाहिर तौर पर सवाल उठेंगे, क्योंकि ये जो मदद कहीं ना कहीं पूरे कोरोना काल में उनकी तरफ से की गई थी, लोगों को उन्होंने मदद पहुंचाई, जरूर लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया, उन्हें तमाम जो दवाई का इंतजाम था, जो उनके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था थी वो की गई। लेकिन आखिर ये सब कुछ मुमकिन कैसे हो पाया? क्या सोनू सूद की ओर से अपने पीआर को, खुद को हीरो साबित करने के लिए लगा दिया गया था? और जिस तरीके से विदेशों से फंडिंग आई है वो तो अभी भी आयकर विभाग के सवालों के घेरे में है। और इस बीच सोनू सूद या उनकी बहन का कांग्रेस पार्टी में शामिल होना ये अपने आप में बताता है कि सोनू सूद का मसीहा बनना मकसद क्या था। ये अब साफ हो चुका है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में उनकी बहन अब शामिल हो रही है और नवजोत सिंह सिद्धू से सोनू सूद की ये मुलाकात हुई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।